हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वेक्टर स्पेस का। ये क्वेश्चंस टेलीग्राम में भी चले थे तो डेफिनेटली आपने इसको किया है। देख लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको आप लोगों ने कैसे किया है। राइट, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। आप भी इसको बिल्कुल अगर आप आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप ट्राई करें, आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आर, क्यू और सी अगर रियल, रेशनल और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है सेट को, तो इसमें कौन जो है वेक्टर स्पेस नहीं होगा, नॉट द वेक्टर स्पेस। राइट, तो देखिए बिल्कुल ये जो है बहुत सिंपल एग्जांपल है वेक्टर स्पेस का। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है जो कि अबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन, और ये आपका फील्ड है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और डेफिनेटली यहाँ पे जो आर है वो क्या है, वो सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका वेक्टर स्पेस होगा। इसी तरीके से ये भी वेक्टर स्पेस है और ये भी आपका वेक्टर स्पेस है, बट ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं है, नॉट द वेक्टर स्पेस। वाई? इसलिए कि जो आपने फील्ड लिया हुआ है ना आर, वो क्या है, वो सबसेट नहीं है रेशनल नंबर का। जबकि जो भी हम फील्ड लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो मेरा जो वेक्टर है उसका उसका सबसेट होना चाहिए। राइट, तो आर यहाँ पे क्यू का सबसेट नहीं है, आर आपने बड़ा ले लिया है, तो क्यू ओवर आर ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको इसको चूज़ करना था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको सेट ऑफ पोलिनोमियल दे रखा है एफ एन एक्स, एक्स में ये पोलिनोमियल है। बोलता है कि इट विल बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड व्हेन, ये कब वेक्टर स्पेस होगा। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है रिजल्ट में भी कि अगर आप एग्जैक्टली n डिग्री का पोलिनोमियल लेते हो तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। इसी तरीके से एटलीस्ट n डिग्री का लेते हैं तब भी नहीं बनाता, एटमोस्ट n वाले केस में ये बनाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। राइट, अगर मैं एग्जैक्टली वाली की बात करूँ ऑप्शन नंबर 1 की, तो एग्जैक्टली वाले केस में जैसे n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो एग्जैक्टली 2 डिग्री का अगर आप दो पोलिनोमियल ले लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैंने ले लिया और जी मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये दोनों पोलिनोमियल है। राइट, बट इसका आप जब डिफरेंस निकालेंगे एफ माइनस जी, तो ये क्या आएगा, ये आपका 5 आएगा। अभी एक कांस्टेंट आ गया, इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एग्जैक्टली n। तो एग्जैक्टली अगर 2 डिग्री का है तो ऐसा हमको पोलिनोमियल मिल सकता है जिसका हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा, फिर वो बिलोंग नहीं करेगा एफ एन एक्स में। ठीक है, जबकि वेक्टर स्पेस के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आप पोलिनोमियल लेते हो उसका डिफरेंस भी सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो इसलिए एग्जैक्टली वाला केस आपका जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से एटलीस्ट n वाला भी करेक्ट नहीं होगा, इसलिए कि एटलीस्ट n का मतलब कम से कम अगर 2 की भी बात कर लें तब भी यही एग्जाम्पल वैलिड होगा। तो उस केस में भी आप देखिए कि उस केस में अगर आप 2 डिग्री का लेते हैं तो आपको फिर जो कांस्टेंट आएगा तो ये तो फिर एटलीस्ट 0 डिग्री का हो जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वैलिड नहीं है। हाँ, एटमोस्ट वाले केस में वैलिड हो जाएगा, इसलिए कि अगर आप एफ लेते हो और एटमोस्ट है तो सेम केस भी अगर हम लेते हैं तो सेम केस में आप देख रहे हो कि एफ माइनस जी क्या है, 5 है, तो इसका डिग्री क्या है, 0 है। तो चूँकि एटमोस्ट लिखा हुआ होगा तो अगर 2 एटमोस्ट डिग्री है, एटमोस्ट डिग्री 2 है, तो 0 वाला भी वैलिड आ जाएगा उसमें, चूँकि ठीक है एटमोस्ट 2 का मतलब है कि 2 से कम भी हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में ये है। बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग 2 सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V2R। राइट, मतलब 2 डायमेंशन वेक्टर है, कह सकते हैं इसको आप, और ओवर रियल। ये जो है आपको एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। तो बोलता है कि यहाँ पे S1 और S2 अगर इस तरीके से डिफाइन किया जाए तो इसमें कौन सब स्पेस होगा, ये आपको देखना है। राइट, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपने किया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जो इन इक्वेशन होता है ना, ठीक है, तो इन इक्वेशन क्या होता है आप जानते हो कि मोस्टली ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये भी इन इक्वेशन है, ये भी इन इक्वेशन है, तो दोनों वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि मैं S1 का कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, A बिलोंग्स टू S1। राइट, और मैं A ले लेता हूँ इस तरह से कुछ 5 और -2, ये मैंने ले लिया, तो डेफिनेटली देखिए इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसलिए दोनों का आप सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आपको 3 आएगा जो ग्रेटर देन 0 है। राइट,
अच्छा, बट मैं अगर कोई रियल से कोई एलिमेंट ले लूँ, जैसे -1 बिलोंग्स टू R, ये मैं ले लूँ, तो -1 इंटू ए का फिर क्या होगा, तो -1 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ए से, तो ये आ जाएगा -5 और +2। अब आप देखिए, सॉरी -5 और +2, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए क्या ये अब सेटिस्फाई कर रहा है सेट के कंडीशन को। तो अब आप दोनों एलिमेंट का अगर आप सम निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो -3 आ जाएगा, वो आपका <0 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि जो वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये आपका नॉट ए सब स्पेस है, ठीक है। S1 क्या है आपका, नॉट ए वेक्टर सब स्पेस, राइट। इसी तरीके से आप S2 में भी इस तरह के एग्जाम्पल आप देख पाएंगे। इन इक्वेशन है तो वो आपका फेल कर जाएगा, ये आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना S1 आपका वेक्टर स्पेस है, ना ही आपका S2 वेक्टर स्पेस है, करेक्ट है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, और आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। बोलता है डायमेंशन W1 का W2 का दे रखा है आपको 5 और 7, और सम का डायमेंशन दे रखा है, तो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें आप जानते हो कि रिजल्ट होता है डायमेंशन ऑफ W1 + W2 इक्वल टू होता है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब सिंपली फार्मूला पे आप वैल्यू डाल दीजिए। 5 है ये आपका 7 है, ये आपका 1 है, तो ये आपका 11 आ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे आपका आ गया 5 नंबर, राइट। क्या है, इफ़ V इज़ ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैपिंग फ्रॉम R टू R दे रखा है। V1 आपको डिफाइन कर रखा है f -x इक्वल टू fx है, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो ये आपको पता है कि ये है आपका इवन फंक्शन, राइट। क्या है, ये इवन फंक्शन है। इसी के तरह V2 जो आपको दे रखा है, ये क्या है, ये आपका है ऑड फंक्शन। क्या है ये आपका है ऑड फंक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था फंक्शन वाले प्रॉपर्टी में कि इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो, तो दो इवन फंक्शन का सम भी इवन होगा, ठीक है। ऑड फंक्शन का सम करेंगे तब भी आपका वो ऑड ही होगा। तो ये वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, ठीक है, फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑड इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन है, दोनों आपका क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। दोनों ही आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये मैंने फंक्शन के एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सेट दे रखा है जिसमें कि 2 वेक्टर है -10 2 1 4। बोलता है वैल्यू ऑफ k बताइए फॉर विच द वेक्टर 3k + 2 3 10। अच्छा, यहाँ पे तीन एलिमेंट है, एक 3k + 2 है, फिर 3 है, कॉमा 10 है, राइट। मतलब कि इसको मैं एक जगह लिख दूँ तो ऐसा है कि ये आपको दे रखा है सेट, ठीक है। तो आपको k का वैल्यू बताना है कि ये क्या हो, ये बिलोंग्स करे किसमें, लीनियर स्पेन ऑफ S में, मतलब कि ये आपका LS का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अब लीनियर स्पेन आपने पढ़ रखा। लीनियर स्पेन का मतलब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम S के एलिमेंट्स से जनरेट कर सकते हैं। यानी जो S के पास में 2 एलिमेंट है, ये 1 और 2, ये दोनों एलिमेंट मिल करके इस तीसरे एलिमेंट को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। इसमें आप सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो तीनों एलिमेंट को अगर हम मिला दें, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट को मैं मिला दूं और यहाँ पे है 3k + 2 3 और 10, तो अब ये जो पूरा सेट होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट का यही मतलब होता है कि इसमें किसी एक वेक्टर को आप बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट। तो लीनियर स्पेन का भी यही मतलब हुआ कि अगर ये एलिमेंट लीनियर स्पेन का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि जो S के पास में जो वेक्टर्स हैं हम उसके हेल्प से इसको लिख सकते हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट अगर हो गया तो सिंपली आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलम वाइज लिख लीजिए, -1 0 1, यहाँ पे आपका 2 1 4 और आपका ये 3k + 2 3 और 10। तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा ये क्या होगा, ये आपका 0 होगा, ठीक है। अब इसको 0 करने के लिए आप देख लीजिए k का क्या वैल्यू आता है, तो सिंपली आप सोल्व कर लीजिए, बहुत ईजिली कर पाएंगे। -1, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जा रहा है 10 - 12, फिर -2, राइट, यहाँ पे आपका हो जाएगा -3 और फिर आपका 3k + 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 = 0, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको ये 2 हो जाएगा,
ये आपका 6 एंड इट इज़ -3k -2 इज इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 3k, सो सिंपली k का जो वैल्यू है वो 6/3 यानी 2 आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपल इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको देखेंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट वाला ही केस है। 3 वेक्टर दे दिया है आपको और बोलता है कि ए की वैल्यू बताइए, रियल वैल्यू, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ताकि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुछ करना नहीं है, आप इसको कॉलम वाइज लिख लीजिए। 2a 0 ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा वाला आपका है 0 a² और 2, और तीसरा वाला है आपका 2 0 और a। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर देना, चूँकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया है, और ए का क्या वैल्यू है ये आप निकाल करके देख लीजिए। कमेंट कीजिएगा जरूर क्या आंसर आता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको ए निकाल लेना है, देख लेना है कौन सा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो दूसरे कैटेगरी के हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर लूँगा, ताकि कैटेगरी वाइज आपको सारे अलग अलग लेक्चर्स मिल जाएँ, तो आपको ये आपके समझने के लिए इजी रहेगा, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, डरने की बात नहीं है, डेफिनेटली आपसे ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके देंगे, आपका बिल्कुल एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।